प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गुरु ही पूरी माँ, यानी जो सदगुरु, जो सच्चा गुरु है, वही आपकी पूरी माँ होता है, सच्ची माँ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। और पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आता है और लगता है शेयर करना चाहिए तो शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यह तन बिस्की बेलिरी, यह तन बिस्की बेलिरी, गुरु अमृत की खान। यानी ये जो शरीर है ये विस्की बेलिरी है। संत कबीर कह रहे हैं कि ये तन विस्की बेलिरी, ये शरीर तो विस्की बेलिरी है, जैसे जहर होता है वैसा है। गुरु अमृत की खान, और जो गुरु है वो अमृत की खान है। शीश दिए जो गुरु मिले, अगर शीश देने पर भी तुम्हें गुरु मिल रहा है, शीश देने का मतलब याद रखना, शरीर से शीश नहीं चढ़ाना है आपको। शीश देने का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण कर देना, पूरा समर्पित, मन ही समर्पित कर देना। ये जो मन विचार करता है ये सब कुछ गुरु को समर्पित कर देना। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संत कबीर कह रहे हैं अगर शीश देने पर भी तुम्हें गुरु मिल रहा है तो भी समझना बहुत सच्चा सौदा है, सस्ता है एकदम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। ये भी संत कबीर ही कह रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भगवान सामने हो हमारे और बगल में उनके गुरु खड़े, गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो, ऐसा संयोग कभी आ गया, ये संत कबीर ने स्पष्ट कर दिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसको पहले प्रणाम करना चाहिए। संत कबीर बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं भी अपने मन की बात साधकों के मन में, क्योंकि ये प्रश्न आते ही रहते हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। संत कबीर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आप पर बलिहारी हूं, जो आपने मुझे इन परमात्मा से, हरि से मिला दिए। यानी भगवान से भी मिलाने का काम किसने किया? सच्चे गुरु ने किया। ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान होता है, लेकिन वास्तव में समझ में सच्चा परमात्मा है क्या, परमात्मा है क्या वास्तव में, हो कैसे रहा है सब कुछ, ये तो जानते जानते ही और सच्ची समझ के बाद ही, किसी सदगुरु के द्वारा ही मार्गदर्शन देने पर समझ में आता है कि सच में भगवान क्या है। नहीं तो लोग भगवान भगवान करते रहते हैं। कोई मूर्ति को पूछता है, कोई गुरु को ही पूछता है। याद रखिए, गुरु बिल्कुल भगवान से कम, जरा भी अंतर नहीं, संत कबीर ही बता रहे। लेकिन परमात्मा को मिला देना, सच्चा परमात्मा जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, वो गुरु के द्वारा ही होता है। इसलिए गुरु ही पूरी माँ है। एक माँ तो वो है जो हमें जन्म देती है। पिता भी एक तरीके से माँ की ही भूमिका निभाता है, क्योंकि माँ ने कोख में रखा, जन्म दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है किसी भी संतान के लिए। हमें उनके प्रति सम्मान और आदर के साथ होना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति जितनी सेवा हो सके जरूर करना चाहिए, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी सेवा। पहला गुरु तो माँ ही कहा गया है, शास्त्रों में कहा, ग्रंथों में कहा, गुरुओं ने स्वयं कहा पहली गुरु माँ, क्योंकि वो सारी शिक्षा दे रही है। लेकिन फिर पिता, लेकिन जो सच्चा गुरु है, जो पूरा गुरु है, जो असली माँ है आपकी, असली माँ, वो तो सदगुरु ही होता है। सदगुरु का मतलब क्या? सदगुरु यानी जो आपको सत्य से मिला दे, बस, जो आपको आत्मा से मिला दे, जो आपको ईश्वर परमात्मा से मिला दे। जन्मों जन्मों की जो प्यास है, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा है। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि कोटि जन्म का पंथ था, यानी कई जन्म लग सकते थे इसमें। देखिए, बुद्ध ये बता रहे हैं, बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध की अगर आपने थोड़ी सी भी चरित्र उनका पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की होगी, तो आप ये पाएंगे कि बुद्ध निरंतर भटकते रहे। उन्हें वास्तव में परम तत्व का ज्ञान नहीं हो पा रहा था।
वे उस समय के सभी गुरुओं के पास गए, अलग अलग गुरुओं के पास गए, लेकिन उनकी प्यास शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उस समय, उस काल में और उस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में गुरु, सच्चा गुरु उपलब्ध नहीं था। इसलिए बुद्ध को इतना भटकना पड़ा, 7 वर्ष लग गए बुद्ध को। बात वर्षों की नहीं, बात यह है कि अगर सच्चा गुरु होता, क्योंकि वे इतने लगनशील थे कि एक पल में उस सत्य को अनुभव कर सकते थे, फिर भी उन्हें इतना समय लग गया, क्योंकि वे खुद ही खोजते रहे। वे उस समय के उद्दक, रामपुत्र, अलार कलाम, इन गुरुओं के पास गए, लेकिन ये भी पूर्णता को नहीं पाए थे। इनने उस तत्व को, ये उस पथ के पथिक थे, उस रास्ते के, उस आध्यात्मिक मार्ग के, जिसको हम सत्य कहते हैं, लेकिन उसकी पूर्णता किसी के पास नहीं थी, यानी सदगुरु नहीं था। गुरु उस समय उपलब्ध नहीं था। इससे बुद्ध बड़े परेशान हुए। जिस गुरु ने जो कहा उनने किया, पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ किया, शरीर को सुखा डाला, सब कुछ किया, लेकिन वहां तक, उस रास्ते तक नहीं पहुंचे। इसलिए बुद्ध को इतना समय लगा। 500 वर्षों का तो जन्म बौद्धिक इतिहास में है कि बुद्ध ने स्वयं बताया कि मैं कब क्या था, कैसे कैसे इस मार्ग पर बढ़ा। यही संत कबीर कह रहे हैं कि अगर सतगुरु मिल गया, हमें समझ में आ गया, परमात्मा की ही एक तरीके से कृपा हुई, सच्चे हृदय से पुकार उठ गई हमें, हमारी उस परम को पाने की, उस असीम तत्व को पाने के लिए सच्चे हृदय से अगर पुकार उठ गई हमारे भीतर से, तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर गुरु मिल गया तो बड़ी सरलता हो जाएगी। कोटि जन्म का पंथ था, संत कबीर कह रहे हैं, कई जन्म, कई कोटि जन्म, 1-2 जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों का पंथ था ये, पल में पहुंचाए। लेकिन गुरु ने, सदगुरु ने, जो जानते थे, वास्तव में सत्य की जानकार थे, पल में पहुंचा दिया, हमें वहां पहुंचा दिया, वो मार्ग दिखा दिया, बड़ा सरल कर दिया। वो केवल दिखाया ही नहीं, उस पर चला दिया। ये सदगुरु की महिमा है। इसलिए एक माँ तो वो है जो हमें जन्म देती है, हमें पालन, हमारा पालन पोषण करती है, संरक्षण करती है, लेकिन वास्तव में सदगुरु ही पूरी माँ है। पूरी माँ होने का मतलब है कि वो संरक्षण भी करती है आपका जन्म भी उस परमात्मा के यहाँ कराती है। सच्चा जन्म तो वही है, शरीर का जन्म तो है, लेकिन ये सच्चा नहीं है। सच्चा जन्म तो तब होता है जब आप परमात्मा के यहाँ जन्म हो जाए, आपका उस असीम तत्व को में प्रवेश पा जाए, आप वो मिलने लगे। इसलिए द्विज कहा, एक शब्द आता है द्विज, यानी दूसरा जन्म। एक जन्म तो शरीर का, दूसरा जन्म वो जहाँ होना चाहिए जन्म, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, जो हमें मुक्त कर देगा, वो जन्म गुरु के यहाँ ही होता है, सच्चे गुरु के। तो वो जन्म भी देता है, जन्म भी एक तरीके से साधना में सच्ची लगन जन्म देता है, हमें उस पथ पर ले चलता है हमें, इसलिए पालन भी है, और मुक्ति दे देता है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, जिसके बाद कुछ और करना शेष नहीं रह जाता। ये सबसे ऊंची बात है। मुक्ति ही तो इंसान की सबसे, किसी भी इंसान के लिए सबसे ऊंची चीज है। इसलिए क्योंकि आप आनंद के लिए आए हैं, आप परम आनंद को पाने आए हैं। आप केवल जीने, खाने, पीने, रहने, सोने, उठने, बैठने के लिए नहीं है, आप परम आनंद को पाने के लिए आए। और वो मिलता कब है? जब आप मुक्ति का अनुभव करते हैं। ये गुरु से ही, ये सदगुरु से ही मिलता है। इसलिए सच्ची माँ है वो। कौन? सदगुरु। सदगुरु ही सच्ची माँ है, जो आपको सत्य तक पहुंचा देता है। इसलिए कहा गुरु ही। याद रखिए, गुरु तो कई हो सकते हैं। यहाँ गुरु का मतलब पढ़ने लिखने, व्यवहारिक शिक्षा देने वाले, आपको धन दौलत कमाने वाली शिक्षा देने वाले, उनको शिक्षक कहा जा सकता है। गुरु वो होता है जो आपको सत्य तक पहुंचा दे, मुक्त करा दे, परमात्मा में प्रवेश दिला दे, परम तत्व तक पहुंचा दे। बस वही सच्चा गुरु है, वो सदगुरु है। और इसलिए गुरु को ही, वही पूरी माँ है। इसलिए गुरु पूर्णिमा जो एक शब्द आया, तो संतों ने, शास्त्रों ने, भक्तों ने इसका अर्थ निकाला, गुरु पूर्णिमा। गुरु ही दरअसल पूरी माँ है।
गुरु ही असली माँ है, गुरु ही पूरी माँ है, गुरु की महिमा अनंत है। और एक बात और जाते जाते सुन लीजिए, याद रखिए, जो शरीर से हमें गुरु मिले, सदगुरु की बता रहा हूं, सच्चे गुरु की बता रहा हूं, वो गुरु शरीर से जो हमें मिलेंगे वो बहुत, उनके कहने पर ही हमें चलना है, उनकी बात को ही सुनना है, हमें समझ में आ जाए, ऐसी कृपा हो जाए हम चल पड़े उस रास्ते पर। लेकिन आप देखेंगे जब आप पहुंचते पहुंचते जाएंगे, चलते जाएंगे उस रास्ते पर, तो सच्चा गुरु, याद रखिए, भीतर ही बैठा है, भीतर ही है सच्चा गुरु, भीतर ही तो परमात्मा है, उसके सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं। उसको जो जान लेता है वो गुरु ही हो जाता है। तो याद रखना, गुरु आपको उस गुरु तक पहुंचा देता है जो सच्चा है। बाहर के जो गुरु हैं हमारे, जो सदगुरु, जो सच्चे गुरु, और ऐसे किसी गुरु की बात नहीं हो रही, सदगुरु, सच्चे गुरु की बात कर, वो हमारे ही भीतर बैठे गुरु तक हमें पहुंचा देता है। इसलिए कहा गया 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इसी शरीर में वो परमात्मा, उसी को गुरु कहा, वही तो है असली गुरु, सच्चा गुरु वही है। शरीर वाले गुरु भी, सदगुरु भी, जो सच्चे गुरु हैं, शरीर वाले भी हमेशा तो नहीं रहने वाले आपके साथ, उनका भी शरीर जाएगा, हमारा भी शरीर, यहाँ सबका गया, क्योंकि ये नश्वर है। लेकिन ऐसा तत्व मौजूद है जो सदा है, जो सर्वदा है, उसको जान लेंगे, वो आपके भीतर ही बैठा है। लेकिन वो मिलेगा तब जब कोई बाहर वाला सदगुरु आपकी मदद कर दे। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए गुरु ही वास्तव में पूरी माँ है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।